गाइस, स्वागत है आप सभी का ऋग्वेदिक काल के पार्ट 2 में, जिसमें हम ऋग्वेदिक काल समझ रहे थे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ये पार्ट 2 है जिसमें हम आगे के जो उपवेद वगैरह हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, आगे के पार्ट देखेंगे। हमने अर्थवेद तक कर लिए थे, चारों वेदों के बारे में पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अब आगे हम उपवेद देखेंगे। तो इस सीरीज़ में मैं आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स हैंड रिटन नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो। हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो अपने खुद के भी नोट्स इस नोट्स के थ्रू बना सकते हैं या फिर एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज कर सकते हैं मेरे नोट्स के थ्रू। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अथर्ववेद हमारा कंप्लीट हो चुका था, हमें उपवेद से स्टार्ट करना था। तो उपवेद क्या होते हैं? वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना की गई थी। तो सभी वेद के अपने अपने उपवेद हैं। तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है और शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। तो उपवेद क्यों लिखे गए? ताकि जो वेद हैं वो अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझे जा सके और उनका यूज़ आ सके। इसके बाद हम देखते हैं अर्यांश। अर्यांश क्या होते हैं? ग्रंथ जिनकी रचना जंगल में की। अरण्य जो शब्द है उसका अर्थ ही जंगल होता है। तो ग्रंथ जो जंगल में जिनकी रचना की गई उन्हें अरण्य कहा जाता है। इसकी संख्या 7 है, तो 7 अरण्य हैं। अथर्ववेद को छोड़कर सभी ग्रंथ जो हैं वो अरण्य से कहलाए जाते हैं, जो कि जंगलों में लिखे गए हैं। तो अरण्य शब्द का मतलब ही जंगल होता है। तो जंगल में रचित जो भी ग्रंथ हैं उनको अरण्य कहा जाता है। इसके बाद आते हैं वेदांश। तो वेदांश क्या होते हैं? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांश की रचना की गई। इन्हें वेदों का अंग कहते हैं। तो वेदांश मतलब होता है वेदों के अंग। वेदों के अंग जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारे अलग अलग अंग होते हैं, उनके खुद के अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य होते हैं ना। वैसे ही वेदांग मतलब वेदों के अंग, उनके कारण ही, अंगों के कारण ही क्या हो रहा है कि वेदों की रचना की जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं 6 अंग जो वेदों के, सारे वेदों के अंग होते हैं। तो वो 6 होते हैं। सबसे पहले व्याकरण। व्याकरण के बिना कैसे वेद लिखे जा सकते हैं? तो व्याकरण क्या हुआ? वेद के मुख। इसके बाद ज्योतिष। ज्योतिष जो कि खगोल विज्ञान है, वेदों की आँख माना जाता है इन्हें। फिर निरुक्त। निरुक्त शास्त्र वेदों के कान माने जाते हैं। शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो निरुक्त शास्त्र से हुई है। फिर आता है शिक्षा। अब शिक्षा के बिना तो वेद नहीं लिखे जा सकते। तो वेद का मस्तिष्क कहा गया है किसको? शिक्षा को कहा गया। शिक्षा को मस्तिष्क कहा गया है। और कल्प शास्त्र मतलब कर्मकांड, प्रतिष्ठान या अंग। तो कर्मकांड जो है वो, प्रतिष्ठान जो है वो कल्प शास्त्र कहा जाता है। फिर आता है छंद शास्त्र। जो वेद के जो मंत्र हैं वो छंद शास्त्र के थ्रू लिखे गए हैं। फिर आता है व्याकरण की पहली पुस्तक जो थी वो कौन सी थी? पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। तो कौन ने लिखी अष्टाध्यायी? तो पाणिनि ने लिखी। या फिर पाणिनि की बुक कौन सी? अष्टाध्यायी। काय की थी? व्याकरण की थी। फिर आता है ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक जो थी वो क्या थी? महाभाष्य थी। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, पुराण। इसकी रचना
महर्षि लोमहर्ष तथा इनके पुत्र अग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। इनकी संख्या कितनी है? 18 है। तो किसने रचना की? तो महर्षि लोमहर्ष ने की और उनके पुत्र अग्रश्रवा ने की। इसके बाद इसकी संख्या कितनी है? कितने पुराण से? तो 18 पुराण से। इसे पांचवा वेद भी बोला जाता है। तो पुराण को क्या बोला जाता है? पांचवा वेद भी कहा जाता है या फिर वेदों का वेद भी कहा जाता है। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। तो प्राचीन समय में या फिर वैदिक काल में जो भी राजवंश रहे हैं उनके बारे में जानकारी जो है वो पुराणों से मिलती है। तो कौन कौन से पुराण हैं हम उनके बारे में देखते हैं। तो विष्णु पुराण, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिल रही है। तो विष्णु पुराण से हमें कौन से वंश की जानकारी मिल रही है? मौर्य वंश की। फिर आता है मत्स्य पुराण, तो सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है हमें इससे। और विष्णु भगवान के 10 अवतार जो हैं उनकी भी जानकारी मिलती है काय में? मत्स्य पुराण में। इसके बाद आता है वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी हमें मिल रही है विष्णु पुराण से, सातवाहन की मत्स्य पुराण से और विष्णु भगवान के 10 अवतार की भी मत्स्य पुराण से। इसके बाद आता है वायु पुराण, तो इसमें हमें गुप्ता वंश की जानकारी मिलती है। इसमें ही लिखा गया है क्या कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 3 समुद्र का पानी पिया करता था। तो समुद्रगुप्त का घोड़ा, इसे गुप्ता काल में ये बताया जा रहा है कि गुप्ता काल इतना बड़ा था कि जो उसका घोड़ा है वो 3 जो समुंदर हैं 3 समुद्र का पानी पिया करता था। इतना बड़ा राज्य समुद्रगुप्त का था। तो इसके बाद आता है स्त्री और शूद्र। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो याद रखिए, पुराणों को पढ़ने की अनुमति स्त्री और जो शूद्र हैं उन्हें नहीं दी गई थी। तो मेन 3 पुराण हैं जिनके बारे में मैंने आपको ये इसमें लिखा हुआ है, बाकी तो 18 पुराण है। बट जो मेन पुराण है वो ये है विष्णु पुराण, जिसमें हमें मौर्य वंश की जानकारी मिल रही है, मत्स्य पुराण जिसमें सातवाहन की और विष्णु भगवान के 10 अवतार की जानकारी मिल रही है, वायु पुराण जिसमें गुप्त वंश की जानकारी मिल रही है, और समुद्रगुप्त के घोड़े को बोला जा रहा है कि वो 3 समुद्र का पानी पिया करता था। अब इसमें ये बोला गया है कि स्त्री और शूद्र को ये पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि स्त्रियों की जो कंडीशन थी वो ख़राब थी। वैदिक काल में स्त्रियों की जो कंडीशन है वो ख़राब थी सोसाइटी में। फिर इसके बाद पढ़ते हैं उपनिषद। तो उपनिषद क्या होते हैं? इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद शब्द का मतलब होता है कि आप गुरु के पास बैठे हो और ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद हैं, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता दी गई है। तो 13 उपनिषद कौन कौन से, मतलब कौन कौन से मेन उपनिषद हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद है। तो याद रखिए, बृहदारण्यक उपनिषद तो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा? तो बृहदारण्यक उपनिषद। कठोपनिषद कौन सा है? इसमें यम और नचिकेता की चर्चा की गई है। ओम शब्द की महत्वता भी इसी में दर्शाई गई है। किसमें? कठोपनिषद में। इसके बाद आता है मुंडक उपनिषद। इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। हमने सत्यमेव जयते सुना है, नेशनल एम्बलम में ऐड है। तो सत्यमेव जयते की जो चर्चा है वो किस उपनिषद में की गई है? तो मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन आता है कई बार कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद श्वेतारूप उपनिषद। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा की गई है। फिर
जवालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। 4 आश्रमों के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद 4 आश्रम मतलब गृहस्थ आश्रम हुआ, वानप्रस्थ आश्रम हुआ, संन्यास हुआ, ये बताया गया है। इसके बाद आलोप उपनिषद, यह सबसे बाद में लिखा गया, अकबर के काल में लिखा गया था। ये वाला जो उपनिषद है वो अकबर के काल में लिखा गया उपनिषद है। इसके बाद आता है उपनिषद के मूल दर्शन क्या क्या हैं। तो मूल दर्शन पर जो उपनिषद है वो मूल दर्शन पर आधारित है। इसके बाद वेदों के भी उपनिषद हैं खुद के अपने 108 उपनिषद देखे हमने। अब ये उपनिषद वेदों के भी हैं, तो यजुर्वेद का उपनिषद कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। 3 उपनिषद बताए गए हैं यहाँ पर। तो यजुर्वेद का मैत्रेय, फिर श्वेतापनिषद, कठोपनिषद। हमने श्वेतापनिषद पढ़ा जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में बात करी गई है। फिर कठोपनिषद जिसमें यम और नचिकेता के बारे में बात की गई है, और ओम शब्द के बारे में भी इसकी महत्वता के बारे में, ओम शब्द की महत्वता के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद सामवेद के छंदोग और जैमिनी। सामवेद के उपनिषद कौन से हैं? छंदोग और जैमिनी। अथर्ववेद का मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से क्या देखा था हमने? सत्यमेव जयते जो नेशनल एम्बलम पे है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषद। और अथर्ववेद में ये उपनिषद कहाँ, किस वेद से है? अथर्ववेद से। तो यहाँ पर हम प्रमुख साहित्य देखेंगे। तो स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है हमें। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। तो स्मृति का मतलब होता है वो साहित्य जो लिखे गए हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो जो ऋषि हैं वो लिखते हैं स्मृति साहित्य को अपनी स्मृति के बल पे। स्मृति मतलब मेमोरी के बल पर जो उन्हें याद होता है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, वो वेद के थ्रू हमें देते हैं। वेद के थ्रू अपने जो तथ्य हैं या अपने सोच है वो रखते हैं, तो वो होती है स्मृति। और श्रुति जो हमने वेद, उपनिषद, वेदांश और आरण्यक वगैरह पढ़े हैं ना, ये सब होती है श्रुति। श्रुति मतलब वो ग्रंथ जो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र किए गए हों, उन्हें बोला जाता है श्रुति। और हम आगे पढ़ रहे हैं स्मृतियाँ। तो विष्णु स्मृति तथा नारद स्मृति से गुप्ता काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति। ये दोनों स्मृति बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो कौन सी? मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो जो नारद स्मृति है जुआ खेलने को उचित बताती है। याद रखना कौन सी स्मृति जुआ खेलने को उचित बता रही है, तो वो नारद स्मृति है। इसके बाद हम देख रहे हैं मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति के बारे में, इसे धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति को क्या बोलते हैं? तो धर्मशास्त्र बोलते हैं। ऊंची जाति की वीरता दी गई है, मतलब मेनली इसमें जो है ऊंची जाति पर फोकस किया गया है। दलित और महिलाओं को नीचा दिखाया गया है। इसमें विवाह की आयु पुरुष की 25 वर्ष बताई गई है, जबकि लड़कियों की 12 वर्ष ही बताई गई है, मतलब ऑलमोस्ट डबल बताया गया है। यहाँ पर औरतों और जो दलित हैं उनको किसी भी तरीके का अधिकार देने की बात नहीं की गई है। इसके बाद 16 संस्कार के बारे में बात की गई है, जिसमें सबसे पहला संस्कार होता है गर्भधारण संस्कार। उसके बारे में बात की। 16 जो संस्कार होते हैं हमारे जीवन के, उसके बारे में बात करी है, जिसमें सबसे पहला संस्कार जो है वो गर्भधारण संस्कार।
सबसे पहला संस्कार हमने देखा गर्भधारण, और अंतिम संस्कार जो होता है वो अंत्येष्टि या फिर दाह संस्कार होता है। अब इसमें 8 प्रकार के विवाह के बारे में भी बात की गई है। तो सबसे पहला होता है ब्रह्म विवाह, जिसमें दहेज देकर वर को दहेज देकर लड़की मतलब जो वधू है उससे विवाह किया जाता है, मतलब दहेज लेकर विवाह किया जाता है। इसके बाद आता है देव विवाह, जिसमें कन्या को यज्ञ करने वाले ऋषि को दान कर दिया जाता है। या फिर आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में वर पक्ष दहेज देते हैं, तो वर पक्ष मतलब इसमें रिवर्स डाउरी के बारे में बात हो रही है। फिर आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज के आपसी सहमति से शादी होती है, दहेज नहीं लिया जाता, आपसी सहमति से शादी होती है, वो होता है प्रजापत्य विवाह। इसके बाद आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह या लव मैरिज बोल सकते हैं। असुर विवाह होता है पैसे देकर कन्या खरीदी जाती है और फिर विवाह किया जाता है। इसके बाद आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह मतलब युद्ध या फिर या युद्ध में हारे हुए राजा की बेटी या उसकी पत्नी से शादी कर लेना, बलपूर्वक शादी कर लेना, उसे बोला जाता है राक्षस विवाह। फिर आता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में बलात्कार करके या फिर उससे शारीरिक संबंध बना के जोर जबरदस्ती से उससे शादी करना या विवाह करना, तो उसे बोला जाता है पैशाच विवाह। फिर इसके बाद पुरुषार्थ की भी बात की गई है। पुरुषार्थ में 4 चीज़ें होती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। तो हमने देख लिया कि तो मनुस्मृति में हमने क्या क्या देखा, उसको धर्मशास्त्र बोला जाता है। इसके बाद स्त्रियों को स्त्री और शूद्रों को नीचा दिखाया गया है, इसमें उन्हें शिक्षा लेने के योग्य नहीं बताया गया है। विवाह की आयु 25 वर्ष पुरुष के लिए और 12 वर्ष स्त्रियों के लिए रखी गई है। इसके बाद 16 संस्कार के बारे में बात किया गया है, जिसमें पहला संस्कार गर्भधारण और आखिरी संस्कार अंत्येष्टि या फिर अंतिम संस्कार। इसके बाद 8 तरीके के विवाह के बारे में बताया गया है। इसके बाद पुरुषार्थ के बारे में बताया गया, पुरुषार्थ में क्या क्या होता है, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। ठीक है। इसके बाद महाकाव्य, कौन कौन से महाकाव्य हैं? महाकाव्य पढ़ते हैं हम अगले उसमें। महाकाव्य 2 महाकाव्य हैं हमारे, रामायण और महाभारत। तो रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी। कांड कितने हैं इसमें? 7 कांड हैं। तो लेसन को महाभारत में कांड बोले जाते हैं। तो 7 कांड है। तो सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है? सुंदरकांड। 12,000 से लेकर 24,000 तक इसमें क्या है? श्लोक्स हैं। इसके बाद आता है महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है दुनिया का और इंडिया का भी सबसे बड़ा महाकाव्य। वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया 8 पर्व। तो महाभारत में लेसन्स को पर्व बोला जाता है, वहीं रामायण में कांड बोला जाता है। तो 18 पर्व हैं महाभारत में। जो भीष्म है वो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, मतलब लेसन है, जिसमें भगवद गीता लिखी गई है। ठीक है। तो गीता जो है वो भीष्म पर्व, महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब इसके बाद हम ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति पढ़ते हैं। तो भौगोलिक स्थिति में आर्य कहाँ आए थे, मतलब अब हम भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे। इसके बाद आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, ये सारी चीज़ें हम ऋग्वैदिक काल की पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल की पढ़ेंगे। तो आर्य कहाँ आए थे? मध्य एशिया से आए थे और कहाँ आकर बसे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में। सबसे पहले चैप्टर में आपको मैंने यही बताया था कि आर्य कहाँ आकर बसे थे, तो सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे थे। 10 राज्य युद्ध
कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था? तो पुरुषनी रावी नदी के किनारे पर हुआ था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। काय में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं ऋग्वैदिक काल की। तो राजा का पद सबसे बड़ा था, जिसे जनता चुनती थी। तो राजा यहाँ पर जनता चुन रही है, वंशानुगत नहीं है, जनता चुन रही है। राजा कोई भी निर्णय जब लेता था तो 3 समितियों से पूछ कर लेता था। तो 3 समिति कौन सी थी? सभा, समिति और विदत। तो सामान्य लोग जो थे वो सभा में थे, समिति में उच्च वर्ग के लोग थे, और इसके बाद विदत में सबसे महत्वपूर्ण संगठन जो हुआ करता था वो विदत में होता था। इसके बाद आता है सभा तथा विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को भी थी। ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई ग्राम था, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। क्या कहते थे? तो ग्रामिक कहते थे। इसके बाद सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। क्या कहते थे? राजन कहते थे। और जो ग्राम, विश, जन और राष्ट्र जो है वो समाज की इकाइयाँ हुआ करती थी। ग्राम मतलब गांव, विश मतलब शहर, फिर विश मतलब तहसील समझ लो। इसके बाद जन मतलब शहर समझ लो, और राष्ट्र मतलब देश, जो देश होता है वो। इसके बाद आता है सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या चीज़ थी? 4 वर्ण में बटा हुआ था। वर्ण यहाँ हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल के वर्ण। ऋग्वैदिक काल में वर्ण कर्म पर आधारित था, जाति पर आधारित नहीं था, कर्म पर आधारित था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पर वर्ण सिस्टम बटा हुआ था। इसके बाद वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, देख लिया। पितरात्मक समाज था, स्त्रियों को समान अधिकार थे, समान अधिकार दिए जाते थे। स्त्रियों के पास शिक्षा का अधिकार भी था। बाल विवाह के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। सती प्रथा नहीं थी। विधवा पुनर्विवाह भी किया जाता था। पति का जो छोटा भाई है उससे विधवाओं का पुनर्विवाह करवा दिया जाता था। एक पत्नी की ही प्रथा थी। गाय सबसे महत्वपूर्ण होती थी, गाय को मारा नहीं जा सकता था। सुर और समा एक शराब थी, मतलब सुर और समा नाम की क्या थी? शराब थी। कब? ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद आता है धर्म। धर्म क्या था ऋग्वैदिक काल में? तो धर्म प्रकृति को पूजा जाता था। क्या कर रहे थे ये लोग? प्रकृति को पूज रहे थे, इंद्रदेव को पूज रहे थे। ये सबसे महत्वपूर्ण थे, जिनकी 250 बार चर्चा की गई है। काय में? ऋग्वेद में की गई है। अग्नि की 200 बार चर्चा की गई है। वरुण जो वायुदेव हैं उनकी भी चर्चा की गई है। सोम जो जंगल के देवता हैं। मारुत जो तूफान के देवता हैं। इसके बाद रुद्र, ये सबसे क्रोध वाले देवता हैं, जिन्हें पशुओं के देवता या फिर हमारे पशुपतिनाथ महादेव को बोला जाता है। विष्णु भगवान जो कि पालन करता है। ग्रविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। तो गाय के लिए किया गया युद्ध उसको क्या बोला जाता है? ग्रविष्टि। तो जो ऋग्वैदिक काल है उसमें गाय का महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। धन को, मतलब जो ज़मीन है उससे ज़्यादा गाय का महत्व था, और जो धनी व्यक्ति है वो गाय से ही माना जाता था कि उसके पास गाय है तो वो बहुत ज़्यादा धनी है। इस तरीके से गाय का महत्व बहुत ज़्यादा था ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद हम जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्या चेंजेस धर्म में आए, क्या चेंजेस सोसाइटी में आए, क्या चेंजेस पॉलिटिक्स में आए, ये सारी चीज़ें। इसके बाद यज्ञ किए जाते थे, पर साधारण रूप से। यज्ञ के 3 प्रकार भी बताए गए हैं: अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ या राजस्य यज्ञ। इसके बाद आता है आर्थिक व्यवस्था।
तो पशुपालन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार था। क्या मुख्य आधार था? पशुपालन। तो गाय की महत्वता बहुत ज़्यादा थी ऋग्वैदिक काल में। गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। धन को भी गौ से मापा जाता था। युद्ध का मुख्य कारण गोहरण ही होता था। तो गाय का हरण ही मुख्य कारण युद्ध का होता था। कृषि का ज्ञान था लेकिन द्वितीय व्यवसाय था। मतलब कृषि का ज्ञान था पर इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। मेन पशुपालन या गाय पालन पे दिया जाता था। इसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बाल्टर सिस्टम। मतलब यहाँ कोई करेंसी नहीं चल रही है, कोई सिक्का नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या, वस्तुओं को एक्सचेंज करके ही व्यापार किया जाता था। नियमित कर प्रणाली नहीं थी, कर नहीं लिया जाता था, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जा रहा था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल। अब हमने जो ऋग्वैदिक काल के बारे में उसकी आर्थिक व्यवस्था पढ़ ली, सामाजिक व्यवस्था पढ़ ली, इसके बाद धर्म पढ़ लिया, भौगोलिक स्थिति पढ़ ली। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल। तो हमने देखा था कि वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल हमने पूरा पढ़ चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजेस हैं आर्थिक व्यवस्था में, भौगोलिक स्थिति में, धार्मिक स्थिति में और सामाजिक स्थिति में, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। तो सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। तो काय पे लोहे की खोज हो चुकी थी। तो क्वेश्चन आता है कि लोहे की खोज कब की गई? तो लोहे की खोज हुई उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद कृषि मुख्य आधार बन गई। अब जैसे ही लोहे की खोज हुई वैसे ही क्या हो गया कि नई नई चीज़ें, हल वगैरह, ये सारी चीज़ें, कुल्हाड़ी, दराती, ये सारी चीज़ों का आविष्कार होना चालू हो गया, लोगों को यूज़ करना आ गया। तो क्या कृषि क्या हो गई? आसान हो गई। तो कृषि मुख्य आधार बन गई। गेहूँ जो धान की खेती होने लगी। पशुपालन का महत्व कम हो गया था। कृषि का महत्व क्या हुआ था? बढ़ गया था। निजी भूमि स्वामित्व की शुरुआत हो गई। निजी भूमि मतलब लोग अपनी खुद की भूमि पे स्वामित्व जताने लगे थे कि ये हमारी भूमि है, हमारी ज़मीन है, इस पे हमारा अधिकार है। तो निजीकृत करना चालू कर दिया था। व्यापार का विकास होना चालू हो गया था। व्यापार का विकास जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, ये सब क्या हो गए थे? व्यापार करना चालू हो गए थे। ये अपना अपना व्यापार कर रहे थे। लोहार लोहे की चीज़ बना रहा था, बढ़ई अपना काम कर रहा था, कुम्हार अपना काम, बुनकर अपना काम कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था? व्यापार बढ़ रहा था, व्यापार का विकास होना चालू हो गया था। इसके बाद हम लोग राजनीतिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की पढ़ रहे हैं। तो जिसमें राजा की शक्तियाँ क्या हुई थी? राजा और शक्तिशाली हो गया था। और पहले हमने देखा था कि राजा शक्तिशाली है, राजा महत्वपूर्ण है, पर सभा समिति और विधत जो है वो उनसे सलाह देते थे और वो सलाह लेकर काम करता था और उसको जो जनता है वो चुनती थी। पर यहाँ क्या होगा कि जो राजा है वो वंशानुगत हो जाएगा। तो जो एक वंश है उसी का बेटा राजा बनेगा, ऐसा सीन आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पहले क्या हो रहा था कि प्रजा चुन रही थी राजा को ऋग्वैदिक काल में, पर उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? वंशानुगत हो जाएगा। इसके बाद सभा और समिति का महत्व कम हो जाएगा, पर विधत तो खत्म ही हो जाएगी। विधत जो समिति है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। सभा और समिति का महत्व घट जाएगा। विशाल यज्ञों का आयोजन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? विशाल यज्ञ होना चालू हो जाएंगे। बलि भी इसी युग मतलब इसी काल में देखते हैं हम, बलि या फिर विशाल बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, महंगे महंगे यज्ञ होना चालू हो जाते हैं। कर व्यवस्था विकसित होती है। तो कर व्यवस्था नहीं थी, हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि कर व्यवस्था नहीं थी। यज्ञ होते थे पर वो साधारण रूप में होते थे। पर
उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगी, बहुत बड़े लेवल पे होना चालू हो गया। इसके बाद भौगोलिक विस्तारता कहाँ तक थी, हमने ऋग्वैदिक काल में देखा कि वो सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे थे, पर यहाँ पे क्या हुआ, अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहे और गंगा यमुना दोआब पर आकर बसे। इसके बाद पूर्व भारत में स्थायी बसावट चालू हो गई थी, नगरों का प्रारंभिक विकास भी चालू हो गया था। कुरु, पंचाल, काशी, कौशल ऐसे महाजनपद भी उभरने लगे थे। ठीक है, इसके बाद सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में हमने वर्ण सिस्टम पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में। तो वर्ण सिस्टम किस पे आधारित था, कर्म पे। पर यहाँ क्या होगा कि वर्ण सिस्टम जन्म से आधारित होगा और उसे जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वो कर्म से पहले क्या होता था कि जो किसान है उसका बेटा कुम्हार भी बन सकता है, उसका बेटा जैसे कि ब्राह्मण है उसका बेटा वैश्य भी बन सकता है, वो व्यापार भी कर सकता है, और उसका बेटा शूद्र भी बन सकता है, वो किसी के यहाँ काम भी कर सकता है। पर अब क्या हो रहा था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, और वैश्य का वैश्य ही रहेगा और शूद्र का शूद्र ही रहेगा। तो जाति जो सिस्टम है वो बहुत कठोर हो गया था। इसके बाद शूद्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। पितृसत्तात्मक समाज थी जो कि ऋग्वैदिक काल में भी थी। स्त्रियों की स्थिति बहुत घट गई थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार और यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें इससे वंचित कर दिया गया था। बाल विवाह के संकेत भी मिले हैं। इसके बाद आश्रम व्यवस्था जो कि 4 आश्रम होते हैं उसके बारे में बताते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कौन कौन से आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसके बाद आता है धार्मिक व्यवस्था क्या थी। तो यज्ञ और बलि की जटिलता हो गई थी। तो यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, महंगे महंगे यज्ञ किए जाते थे। तो जो ब्राह्मण समाज था वो बहुत ज़्यादा उग्र, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुके थे। ब्राह्मण समाज जो थी वो जितना चाहें उतना यज्ञों में मांगा करते थे, जितनी दक्षिणा चाहें वो उतनी दक्षिणा मांगते थे, और जितना बड़ा यज्ञ करवाना चाहते थे वो उतना बड़ा करवाया करते थे। प्रमुख ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यंक और उपनिषद इसी समय लिखे गए। कब, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। इंद्र और अग्नि देवताओं के महत्व बाकी देवताओं के महत्व कम हो गए थे, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जो महत्व है वो बढ़ गया। तो हमारे त्रिदेव के जो महत्व है वो बढ़ गए थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन भगवानों के जो है महत्व बढ़ गया था। तो यहाँ पर हमारा वैदिक काल ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ लिया है। पूरे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा वैदिक काल, या फिर जो ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, दोनों हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी वैदिक काल के ऑब्जेक्टिव का लूँगी। सारे ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आ रही हैं वो आप मेरे को मैसेज में बता सकते हैं, DM कर सकते हैं, मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उसका। और आपको अगर कोई और वीडियोस चाहिए हैंड रिटन नोट्स के तो वो भी बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टडी और को ज़रूर फॉलो करके जाइएगा।